हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गणित जगत। आज हम 10th क्लास का 5th चैप्टर समानांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले यदि मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत पर आप नए हो तो गणित जगत चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 3 का क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 636 योग प्राप्त करने के लिए। कितना योग प्राप्त करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करना है। यानी कि ये आपको SN दे रखा है, ऐसे लिख सकते हो या SN लिख सकते हो। इसने कहा कि योग प्राप्त करने के लिए AP दे रखी है आपको। AP क्या दे रखी है आपको? दे रखी है आपको AP 9, 17, 25 ये दे रखी है। कितने पद लेने चाहिए? यदि आपने तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में कर सकते हो, ऐसे चुटकियों में। क्या कह रहा है कि आपको SN दे रखा है, यहाँ से आप A भी निकाल सकते हो। A का मतलब प्रथम पद और D का मतलब क्या है, 17 - 9 = 8। ये 3 फार्मूले मैंने लिखे हुए हैं, ये 3 फार्मूले ही लगेंगे। AN क्या है, nवां पद। SN क्या है, n पदों का योग। और SN के 2 फार्मूले हैं। यदि आपको अंतिम पद दे रखा हो या nवां पद दे रखा हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ ये दे रखा है और SN दे रखा है। SN कितना है आपका? 636 है। आपसे क्या पूछ रहा है? ये सिंपल सी बात पूछ रहा है आपसे कि n की वैल्यू ज्ञात करो। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है n, बिल्कुल सिंपल। SN का फार्मूला यूज करो, ये पुट करो। SN कितना है? SN का फार्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1 × d। ये किसके बराबर दे रखा है? 636 की। n की वैल्यू पता है? नहीं, वो तो निकालनी है। 2a की वैल्यू पता है? पता है, 9 है। n की वैल्यू नहीं पता। d की वैल्यू पता है बेटा? d की वैल्यू 8 है, 8 निकाल ली हमने। = 636। आपको पता है ये इधर डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। कर दो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? ये 18, 9 दूनी 18, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 8n - 8 दोनों से करनी है तो क्या आएगा? 636 × 2। 636 की 2 से गुणा करेंगे 672 हो जाएगा, 1272 हो जाएगा। ये 12 7 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले इसको सोल्व कर देते हैं। 18 में से 8 के 10 + के 8n = 1272। ठीक है। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दो। 10n + 8n² = 1272। अब देखो, ये सारा 2 से भाग हो सकता है, 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करने पर 2 से भाग करने पर 2 से भाग कर दिया, भाग करो तो यहाँ क्या आएगा? 5n + 4n² = 636। यानी कि ये आपका जो समीकरण है ये क्या बन गया आपका? 4n² + के 5n - 636 = 0। ठीक है बेटा। अब इसको सोल्व करेंगे। अब ये देखो 636 की 4 से बहुत बड़ा बन रहा है। इसको हम कौन सी विधि से करेंगे? द्विघाती सूत्र से करेंगे। यदि आपको याद हो, 4n² + के 5n - के 636 = 0। आप ये देख रहे हो क्या बन रहा है? द्विघात समीकरण। इसको सोल्व करने के आपके पास 3 मेथड थे। गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र और एक और कौन सा मेथड था? पूर्ण वर्ग विधि। 3 मेथड है, किसी से भी आप कर सकते हो। जब बड़ी रकम आए, फैक्टर बनाने में मुश्किल हो, गुणनखंड बनाने में मुश्किल हो, द्विघाती सूत्र। A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू क्या है? 5 है, C की वैल्यू क्या? -636 है। ध्यान रखना ये A नहीं है, ये अलग है, क्योंकि इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ कैपिटल लिख लो, चलो कैपिटल लिख लो, कभी भी चल जाओ। ये आ गया तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के b + ये फार्मूला होता है b² - 4ac / ac 2a। ये फार्मूला होता है। ये वहाँ स्मॉल लेटर में होता है, यहाँ मैं कैपिटल लेटर में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि a यहाँ दे रखा है स्मॉल लेटर में। कभी आप देखो कि ये a और ये a एक ही है ना, अलग अलग है। n की वैल्यू निकालने के लिए है ही। देखो n, अब वैल्यू पुट करता हूँ। -b यानी कि 5 +, ध्यान से देखना, b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4a कितना है? 4। c कितना है? -636। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2a कितना है? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -5 +, यहाँ करेंगे 25 25 माइनस माइनस प्लस
4 चौके 16, 16 से करो 16 छः 96, 9 हासिल, 16 छः 96 होता है, 16 3 48, 48 सर 9 57, 5 हासिल, 16 छः 96, 96 और 5 101, 2 चौके 8। क्या आ गया ये आपके पास -5 प्लस माइनस, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, ध्यान रखना, 5 और 6 11, 7 और 2 9 और 1 10, यहाँ 2 हो जाएगा, ये आ गया 10,201। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए आप ऐसे फैक्टर बनाते हो, याद है आपको, ठीक है। ये कौन सी विधि है, भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। देखो किस पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, फिर 1 का डबल, 1 से गया 0 हो गया यहाँ, ठीक है। यहाँ फैक्टर बनाते हैं, 2 2 के टुकड़े बनाते हैं। अब 1 का डबल करो 2, यहाँ क्या उतरेगा 2 0 2 उतरेगा यहाँ से। अब यहाँ क्या है 2, यहाँ पर कोई टेबल जाती नहीं, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ऊपर से फिर 0 1 उतारा, फिर किस पे गया 1 पे, तो 1 पे गया तो ये क्या आ गया 201, ये क्या आ गया आपका 101 आ गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 101 आ गया, -5 प्लस माइनस 101/8, ठीक है बेटा 101 आया है। अब इसमें क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एक बार प्लस लिख लेंगे, एक बार माइनस, एक बार प्लस लिख लो प्लस 101/8 और एक बार माइनस लिख लेंगे -101/8। 101 में 5 जोड़े -5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 96, 96/8, 8 क्या आएगा 12 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आएगी 12 आ गई भाई। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, n क्या आएगा -106/8, नेगेटिव है, यह है असंभव है, सिंपल लिख दो, यह है असंभव है। समझा गया बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल। आपने ऐसे ने उसको सोल्व किया है, बस ये सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। ये मैं दोबारा बता दूं, जब भी हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो इधर से यानी कि लेफ्ट साइड से आप फैक्टर बनाना स्टार्ट, 2 2 के पेयर बनाना स्टार्ट करते हो, ठीक है। यहाँ 1 बच गया, 1 इससे 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 0, 2 1 का डबल करेंगे, यहाँ मैं कुछ भी रख लूँ ये नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे वो भी 21 बढ़ेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ, ठीक है। फिर 0 0, यहाँ ना जाने का 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, ऊपर से फिर 0 1 तार लिया, फिर 1 पे गया 201 आ गया, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 देख लो इसका। 5 में क्या कह रहा है, देखो 5 में किसी एपी का प्रथम पद, क्या कह रहा है भाई, प्रथम पद ए कितना दे रखा है 5, अंतिम पद यानी कि an भी लिख सकते हैं l भी लिख सकते हैं 45, और योग का मतलब 400 SN भी लिख सकते हैं। पदों की संख्या आपको क्या याद करना है n और सार्वंतर d याद करना है। समझा आ गया, स्टेटमेंट देख के मैंने लिखा है, ये इसने कहा था प्रथम पद, अंतिम पद को an भी लिख सकते हैं l भी लिख सकते हैं। इसने कहा पदों का योग दे रखा है SN, n और d याद करना है, ये 2 चीज याद करना। करा था कि नहीं, अभी 3rd में किया था ये हमने, यदि आप इससे लास्ट वाली वीडियो देखोगे। देखो कैसे करेंगे, इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये लगा देंगे भाई, a पता है an पता है SN पता है SN पता है, n निकल जाएगा, तो आप बस फार्मूला लगाओगे। SN क्या है n/2 a + an, SN की वैल्यू कितनी है भाई 400, n की वैल्यू पता नहीं वो निकालनी है, a कितना है 5, an कितना है 45, इधर कर दो, ये कितना आ जाएगा 800, गुणा करेंगे इधर, यहाँ क्या है n 45 और 5 करेंगे 50, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर भाग में हो जाएगा 800/50 = n, 0 से 0 कट गया, 16 × 50 80, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। बिल्कुल सिंपल सा सम है। यदि आप तीसरा सम ध्यान से कर लो तो कोई मुश्किल नहीं है, बस जो दे रखा है जो कह रहा है वो आपने देख के करते रहना है, ठीक है बेटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 6 पार्ट देखो, 6 पार्ट भी चीज है। देखो क्या कह रहा है 6 पार्ट में, क्या रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, क्या कह रहा है 6 पार्ट में, प्रथम पद 17 है, अंतिम पद मैंने कहा कि l लिखो या an लिखो, 350 है, सार्वंतर 9 है, तो इसमें कितने पद है, यानी कि आपको n निकालना है
और उनका योग क्या है। यदि n निकालने के बाद Sn भी निकालना है, n भी निकालना है, Sn भी निकालना है। An दे रखा है, A दे रखा है, D भी दे रखा है। बिल्कुल सिंपल सा समय भाई। An की वैल्यू, An जो दे रखा है उसका फार्मूला, An क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350 है। A की वैल्यू कितनी है, 17। n पता नहीं, कोई बात नहीं। D कितना है, 9 है। 350 आ गया भाई, आ गया 350। यहाँ देखो ये 17 उधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9n माइनस 9, 350 में से 17 घटा दो, 17 घटाओ 323, नहीं सॉरी 33, 33 आ जाएगा। ये माइनस 9 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 333 प्लस 9 यानी कि 342। n की वैल्यू क्या आ गई, 342 डिवाइड बाई 9। ये कट के देखो, 9 30 27, 9 78। n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 38 आ गई। देखो बिल्कुल सिंपल। an दे रखा था, an के वैल्यू फार्मूला किया, वो दे रखा था, वैल्यू पुट की, n की वैल्यू आ गई। बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन से ऐसा कर रहे हैं हम। Sn देखो बेटा, Sn में an आपको जब दे रखा हो तो ये फार्मूला पुट कर दिया करो, n भी पता लग गया अब तो। Sn कितना है बेटा, Sn तो निकालना है, सॉरी n की वैल्यू तो पता है ना, n की वैल्यू 38 है। यह आ गया 38/2। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू 17 है। an कितना है बेटा, an अभी ये 350 है, ये कट जाएगा, 19 आ जाएगा। S38 ये क्या आ गया, 19, ये आ गया 17 प्लस, सॉरी जोड़ दो, 367 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 19 सत्ते 133, इतने होता है ना, 7 से 13 से 19 से 114, 114 में जोड़ो, कितना आएगा, 127, 12 57 और 12, 19 57 और 12 9 6, तो क्या आ गया 6973। कैलकुलेशन आप देख लेना, गलती भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि गलती नहीं हो सकती है। ठीक है बेटा, ये सटा आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो 7th क्वेश्चन है। बेटा देखो 7th क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं। आपने क्या ज्ञात करना है, 7th में 22 पदों का योग ज्ञात करो, जिसमें डी क्या दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लो 7। और 22वां पद कैसे लिखते हैं, A22, वो क्या दे रखा है 149। आपको क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। योग को कैसे लिखते हैं, ऐसे S22, ये पद है 22वां पद, उसको A22 लिखेंगे। इसमें बड़े बच्चे गलती करते हैं, S22 निकालना है। ए पता है, ओ भाई कौन सा फार्मूला लगाएंगे, A22, ये आप फार्मूला लगा सकते हो। 22 पदों का योग, यानी कि यहाँ देखो n की वैल्यू यदि 22 लिखेंगे तो 22 आ जाएगा। a पता नहीं, A22 पता है, Sn निकालना है। तो यदि आप a निकाल लो तो ये फार्मूला निकल जाएगा। a कैसे निकालोगे, यहाँ से देखो क्या ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ से A22 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a प्लस के 21d लिख सकते हैं। A22 को a प्लस 21d लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला लगा दो। 22 में से 21d आ जाएगा, वो 149 के बराबर। a की वैल्यू पता नहीं, 21d की वैल्यू कितनी है 7, 149। a 21 की 7 से कराएंगे, 7 147, 149 आ जाएगा। a कितना आ गया बेटा, 149 माइनस 147, 149 माइनस 47, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। लो अब जो मंगाओ इसमें वैल्यू पुट करो। Sn की वैल्यू क्या आएगी, n/2 a प्लस an, n की वैल्यू 22 कर दो, S22 निकालना है, यहाँ n की वैल्यू 22/2 a की वैल्यू कितनी है 8। और यहाँ क्या करोगे, A22 करोगे ना, A22 आपकी वैल्यू है 11, 8, A22 की भी दे रखी है, 149 दे रखी है। करो 11, 149, 157 गुणा कर दो, 11 की 7 से गुणा करेंगे 77, हासिल 7 हासिल आ गई। 11 × 5 = 55, 55 और 7 62, हासिल 6, 11 × 11 और 6 17, तो इसका आंसर क्या आ गया 1727 आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो जो भाई पहले का स्टेटमेंट पढ़ो, जो दे रखा है वो लिखो,
जो दे रखा है वो लिखने के बाद जिसका फार्मूला लगता है वो लगाओ, अपने आप होगा बेटा। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान और समझना, ध्यान से करना है और समझना है ध्यान से, ठीक है बेटा, है आसान है क्वेश्चन। अब देखो इसका 8वां पार्ट देखते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या करते हैं, सिंपल, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का, 51। दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद आपको 14 दे रखा है और तीसरा पद आपको क्या दे रखा है, दूसरे और तीसरे पद 18 दे रखा है। दूसरे और तीसरे पद 18। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो। एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि आपको S51 निकालना है बेटा। S51 निकालने के लिए आपको दो चीज़ क्या क्या चाहिए। यदि ये फार्मूला लगाएं तो 51 पद चाहिए, नहीं पता चलो छोड़ो। इसमें क्या चाहिए आपको, A चाहिए और D चाहिए। N 51 है, A और D का कौन निकालेगा, ये निकाल लेगा। कैसे निकालेगा, A2 को क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस D, ऐसे लिखेंगे ना। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे n की 2, A प्लस 2 माइनस 1, AD आ जाएगा। अच्छा A3 को क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस 2D लिख देंगे, 18 आ गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। घटाने पर क्या होगा बेटा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया, कट गया, ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस D इज, ये माइनस हो जाएगा अभी तो माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया। D की वैल्यू क्या आ गई, 4। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। A की वैल्यू क्या आ गई, 14 माइनस 4 यानी कि 10। तो A कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। जितना आ गया A कितना आ गया आपका, 10। अब आपको क्या निकालना है, S51, बस S51, SN लिख लो, पहले फार्मूला लिख लिया करो, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू S51 51/2 2A, A की वैल्यू कितनी आई है, 10। n कितना है, 51, माइनस 1 करेंगे तो 50 हो जाएगा, मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी आई है, 4 कर दो, क्या आएगा 51/2, यहाँ आ गया 20, यहाँ क्या आ गया 200, 20 और 200 220, 0 से 0 सॉरी 220 आ गया ना, ये गिर गया 110 पे, गुणा कर दो, 0 11 एकम 11, एक हासिल 11 × 5 = 55 और 1 56, तो कितना आ गया 5610 आपका ये आ गया। ठीक है बेटा, ये था 51 पदों का योग। ठीक है, अब देखो इसका जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आसान है ना क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, ध्यान से देखना, प्रथम पहले 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का, वहीं प्रथम 17 पदों का योग 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपने कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। इसका उत्तर मैं एक चुटकी में बता सकता हूँ, याद हो रहा है मेरे को, चलो ये देखो 7 है तो ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 17 का स्क्वायर क्या आएगा 289, 17 स्क्वायर हो गया। तो Sn क्या आएगा, यदि पैटर्न देखें तो Sn क्या आएगा, n स्क्वायर, सिंपल n स्क्वायर आएगा आंसर। देखो कर निकालते हैं Sn। अब Sn निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, A और D चाहिए, तो ये कौन D निकालेगा, ये दोनों A और D निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, S7, Sn का वो फार्मूला, S7 को फार्मूला लगा दो, क्या आएगा 7/2 2A पता नहीं, 7 में से 6D इज इक्वल टू क्या आएगा 49, ये 2 उधर चला गया, 7 भी चला गया। अच्छा इसमें से 2 कॉमन भी आ सकता है, निकाल लो, चलो 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से। यहाँ क्या आ गया A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या आ गया 49, 2 से 2 कट गया, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो A प्लस 3D 49 ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ गया 7, यानी कि A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या आ गया 7। ये समीकरण 1 बन गया। समझा गया बेटा, ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 2 कौन बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा समीकरण 2। S17 क्या फार्मूला होगा, 17/2
2a की वैल्यू कितनी है पता नहीं, a यहाँ क्या आ जाएगा 17 में से घटाएंगे 16d इज इक्वल टू 289। फिर इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा 8d इज इक्वल टू 289। यहाँ 2 से 2 कट गया 17, ये 17 उधर ले जाओ डिवाइड भी हो जाएगा, a प्लस 8d यहाँ आएगा 289/17, क्या आ गया 17 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। 2 को इधर लिख लो, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, क्या घटाने पर सिंपल बच्चों वाला काम है, माइनस माइनस माइनस, -5d इज इक्वल टू -10, कट गया तो d की वैल्यू क्या आ गई 10/5, 10/5 क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब d का मान समीकरण 1 कहाँ है, ये रहा, यहाँ 1 से देखते हैं, a से क्या आएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, तो a क्या आ गया 7 - 6 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। a भी आ गया, d भी आ गया, तो अब क्या निकालना है आपने, Sn निकालना है, Sn निकाल दो। Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है भाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू पुट कर दो, n पता नहीं ऐसे नहीं निकालना है, 2a 1 है, n-1 d कितना है भाई 2 है, 2 कर दो। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा n/2 2 × 1 2, इधर मल्टीप्लाई करो 2n - 2, ये प्लस का है माइनस का कट गया, यहाँ क्या बच गया n/2 2n, 2 से 2 कट गया, n की n से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया n का वर्ग आ गया। देखो मैंने क्या कहा था कि बिल्कुल आसान है, चुटकियों में आप कर दोगे, कर दिए चुटकियों में। देखो a और d निकाल दिया यहाँ से, और Sn मैंने कहा था n स्क्वायर आएगा आंसर, देखो n स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो पेपर में भी आप याद रख सकते हो 7 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो Sn क्या आएगा 9n का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती हैं यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। क्या कह रहा है, यहाँ an दे रखा है, an क्या दे रखा है 3 + 4n दे रखा है, एक में दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है an, ये पहला पार्ट है, और दूसरे पार्ट में an क्या दे रखा है 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए। 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है, यानी कि S15 भी निकालना है आपने, दोनों में, इसमें भी और इसमें। एक में मैं करता हूँ, एक आपके लिए है, ये an ही है बेटा। आप a1 क्या आएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे, n 1 रखेंगे, a1 3, n की वैल्यू 1 4 × 1 यानी कि 3 + 4 क्या आएगा 7, a2 n की वैल्यू 2 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 8 यानी क्या आएगा 11, a3 क्या आएगा 3 प्लस यहाँ n की वैल्यू क्या रख देंगे 3, 4 3 12 12 3 15, a4 क्या आएगा बेटा 3 + 4 × 4, बस 4 पद निकाल लेना, 3 + 16 16 3 19। ये कह रहे हैं कि AP बढ़ाती हैं, AP कैसे बढ़ाएंगे। अब देखो a2 - a1 देखो क्या आएगा, a2 में से 1 घटाओ, 11 में 7 गए 4, फिर a3 में से a2 घटाओ, 15 में से 11 गए 4, फिर a4 में से a3 घटाओ, ऐसे घटा के देखने हैं ना, माइनस करो 4, सभी का अंतर क्या लिखोगे, सभी पदों का अंतर बराबर है या समान है, इसलिए a1 a2 a3 एंड सो ऑन एक AP बनाती है। क्या बनाती हैं, AP बनाती है, समझ गए। ये क्या है, a1 क्या है आपका 7 11 15 19 एंड सो ऑन। a कितना है इसमें से, a 7 है, d कितना है 11 में 7 गए 4 है, आसान है कि नहीं। a पता है, d पता है। अब इसने कहा S15 निकालो, 15 पदों का योग, S15 यानी कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 15/2 2a प्लस के 14d 15/2, a की वैल्यू पुट कर दो बेटा, 2 × a कितना है 7,
प्लस 14 डी कितना है 4, क्या आ जाएगा यहाँ 15/2, 2 सत्ते 14, 14 चौके 56, 56 और 14 70, 15/2 मल्टीप्लाई 70, 70 से कट गया 35, 35 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 52, तो कितना आ गया 525, इसका आंसर आ गया। समझ आ गया। ये भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करेंगे। A1 A2 A3 4 निकाल लेंगे, उनके पदों का अंतर देखेंगे, बराबर आएगा तो पक्का, क्योंकि AP ने कहा है ना दर्शाइए, इसका मतलब पक्का है। तो A1 ये एक भी बनती है, ए निकाल लिया, डी निकाल लिया, उसका आपने कर लिया। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है बेटा, ध्यान रखना 10th का। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना, n पदों का योग Sn दे रखा है, ये आपको क्या दे रखा है ध्यान से देखना, 4n - n² दे रखा है, 4n - n² है। तो इसका प्रथम पद यानी कि A1, या A1 को S1 भी लिख सकते हैं। S1 का मतलब क्या, एक पदों का योग, एक पद क्या आएगा, ए ही आएगा, पहला पद क्या है ये आपने याद करना है। ठीक है। दूसरी चीज क्या पूछा है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, आपने S2 निकालना है, कह रहा है कि 2 पदों का योग क्या है। फिर क्या पूछ रहा है, दूसरा पद निकालो, क्या पूछो, दूसरा पद भी ज्ञात करें। इसी प्रकार तीसरे 10वें nवें पद ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आपने तीसरा 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलती गई वैसे वैसे मैं करता गया। ठीक है। एक बार ध्यान से देखो, S1 क्या होगा भाई, पहला पद यानी कि A होगा। S1 n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ 1, n की यहाँ 1 किया तो यहाँ भी 1 कर दो, 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1, 4 - 1 क्या आएगा बेटा 3 आएगा। ठीक है। अब S2, ये पहला क्वेश्चन हो गया, प्रथम पद लिख दो या A लिख दो, दोनों का मतलब सेम है ना। अब S2 2 पदों का योग, ध्यान से देखना, 2 पदों का योग कितना आएगा, यहाँ की वैल्यू 2 पुट कर दो, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर, 8 - 4, 8 - 4 क्या आएगा बेटा 4 आएगा। ठीक है। अब S2 ध्यान से देखना, S2 आ गया, S2 को हम क्या लिख सकते हैं, S2 का मतलब क्या आता है, प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं मैं, A1 + A2 लिख सकता हूं। S2 तो आपने निकालना था, वो तो निकल गया S2 तो। ठीक है। S2 तो निकल गया। अब देखो A1 + A2 कितने के बराबर है, 4 के। A1 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो A2 को क्या लिख सकते हैं 4 - 3, 4 - 3 1, तो A2 कितना आ गया, तीसरा पद 2 पद कितने आ गए, दूसरा पद क्या आ गया 1 आ गया, दूसरा पद भी आ गया। ठीक है। अब तीसरा पद देखो कैसे निकलेंगे बेटा, देखो दूसरे पद को, यहाँ से एक बात ध्यान रखना, यदि मैं, अब देखो S2 क्या आया था, S2 को क्या लिख सकते हैं A1 + A2, S1 का क्या है A1, यदि मैं S2 में से S1 घटाऊंगा, S2 में से S1 घटाऊंगा, यानी कि A1 + A2 में से A1 घटाया, A1 से A1 कट गया तो क्या आ गया A2। कहने का मतलब जब A2 किसके बराबर होगा, S2 - S1। कहने का मतलब इसी प्रकार जो S3 है वो किसके इक्वल होगा, A3 किसके इक्वल होगा, क्या करेंगे S3 में से S2 घटा देंगे। S3 का मतलब क्या है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो A1 S3 का मतलब 3 पदों का योग, S2 का मतलब क्या है 2 पदों का योग। अब ये देखो ये A1 प्लस का है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। ये करना नहीं है, वैसे आपने तो सीधा ही लिखना है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, क्या बच गया A3 बच गया, यानी A3 को हम क्या लिख सकते हैं S3 - S2। S3 क्या है, देखो S3 क्या आएगा भाई, यहाँ इनकी वैल्यू क्या करो 3 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, 12 में से 12 - 9 3 आ गया, तो A3 क्या आएगा S3 - S2। S3 कितना है 3 और S2 कितना है, S2 हमने यहाँ निकाला था 4,
तो 3 माइनस 4 क्या आ गया -1। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, A10 A3 आपका आ गया। A10 निकालना है, A10 क्या होगा भाई, S10 माइनस S1 9। क्या होगा, S10 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दो तो 10वां पद आ जाएगा। S10 क्या आएगा, पहले S10 निकाल लेते हैं। अब देखो S10 निकाल लो, पहले n की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 4 × 10 माइनस 10 का स्केयर, 4 × 10 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 क्या आएगा -60। तो A10 क्या आएगा, A10 क्या आएगा, S10 में से S9 घटा दो, S9 भी निकालना पड़ेगा भाई, S9 भी निकाल लो पहले। ठीक है, पहले S9 निकाल लो फिर निकाल लेंगे। S9 क्या आएगा बेटा, S9 n की वैल्यू 9 पुट कर दो, इसमें पुट करनी है सारी वैल्यू। S9 4 9 × 9 स्केयर क्या आएगा 36 माइनस 81 में से 36 घटाओ, 11 में से 5, 7 बच गया, 7 में से 3 गए 4, माइनस के 45 आ गया। अब निकाल लो A10 क्या आएगा, S10 माइनस S9, S10 कितना आया 60 माइनस का, माइनस ये क्या आया -45, यानी क्या आया -60 + 45, ध्यान से करना, माइनस के 15 आ गया। समझा गया, A10 10वां पद भी आपका क्या आ गया, -15 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका nवां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, nवां पद चाहिए। देखो nवां पद कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखता हूँ मैं an को जैसे इसमें लिखा है, nवां पद क्या होगा बेटा, Sn माइनस Sn माइनस 1। जैसे यहाँ किया, यहाँ देखो दूसरा पद कैसे निकाला, S2 उससे कम घटा दिया, A3 क्या आ गया, यहाँ 3 फिर उससे कम कर दिया, S3 माइनस S2। इसमें क्या किया, A10 में S10 उससे कम कर दिया, इसमें भी क्या आएगा, an क्या आएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn क्या है वो लिखा हुआ देखो, वो लिख दो यहाँ 4n माइनस n स्केयर माइनस Sn माइनस 1 क्या होगा, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n माइनस 1, n की जगह यहाँ n माइनस 1 कर दो तो क्या आएगा, ध्यान से ब्रैकेट से में रखना है, -n माइनस 1 का स्केयर। अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे क्या आ जाएगा, 4n माइनस n स्केयर, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस इसकी इससे करेंगे 4n माइनस 4n, यहाँ 4 की -1 से करेंगे -1, बाहर प्लस है माइनस है प्लस हो जाएगा। इसका स्केयर खोल दो बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्केयर खोल दो क्या होता है, a स्केयर प्लस b स्केयर 1 का स्केयर माइनस 2ab, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो बेटा n स्केयर से n स्केयर क्या हो रहा है, कट रहा है, 4n से 4n भी प्लस का क्या होगा, कट गया, आपके पास क्या आ गया 5 माइनस 2n। an क्या आ गया बेटा, 5 माइनस 2n आ गया। यदि आप इसमें n की वैल्यू पुट करोगे यही आएंगे आपके, देखो n की वैल्यू 1 पुट करो, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना है 3, n की वैल्यू 2 पुट करो, देखो बेटा यहाँ 5 माइनस 2 × 2, 2 × 2 क्या आएगा 4, 5 माइनस 4 क्या आएगा 1, तो देखो 1 है। A10 हमारा -15 आया, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो, A10 ये देखो 10, 5 माइनस 2 × 10, यानी कि 5 माइनस के 20 कितना आएगा, माइनस के 15 आएगा। इसका मतलब हमारा सब ठीक है चल रहा है। तो समझा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आपने समझना है। क्या है, Sn दे रखा है, पहला पद, Sn का मतलब n पदों का योग यदि S1 आ गया तो इसका मतलब एक पदों का योग, एक पद का मतलब एक ही पद आएगा, एक पद कौन है, पहला पद प्रथम A। S2 का मतलब 2 पदों का योग, S2 मैंने यहाँ इनकी वैल्यू 2 रख दी, A1 प्लस A2 4 निकाल लिया, यहाँ वैल्यू A1 की वैल्यू ऊपर से निकाल दी, A2 आ गई। फिर मैंने यहाँ से एक फार्मूला देखा कि S2 माइनस S1 क्या बन रहा है, A2 को हम S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, फिर A3 को ऐसे ही S3 माइनस S2 लिख सकते हैं, उस फार्मूले से आपने ये कर दिया। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी पार्ट है बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है।
आपने कितने धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है बेटा, पॉजिटिव संख्या। कितने पूर्णांकों का योग याद करना है, 40, यानी कि 40 जो 6 से विभाज्य है। पहले देख लो, 6 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक कौन कौन से होते हैं भाई, 6 है, 12 है, 18 है एंड सो ऑन। ये 6 से भाग होने वाले हैं। कौन से हैं 6 भाग होने वाले, कौन से 6 के टेबल पे आएंगे यार, 6 के टेबल पे ये आगे, तो ये आगे। आपने इनका योग निकालना है, कितने का निकालना है, 40 का निकालना है। ये कितने आएंगे 40, जैसे 6 है, 12, 18 कितने हुए, ये 3 हुए, ऐसे कितने होने चाहिए 40, ठीक है। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 6 यहाँ पर, डी क्योंकि ए पी है नहीं, 12 में से 6 के क्या आएगा 6, और एन कितने है आपका 40 प्रथम पदों का योग याद करना है। तो वैल्यू आप फार्मूला पर आपको आता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी करते हो 40, तो क्या आएगा 40 बाई 2a 6 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 40 माइनस 1 39, डी कितना है 6। 40 पदों का योग याद करना है ना, ध्यान से देखना। 20 12 ये कट गया ना, 39 6 से करेंगे 6 नी में 54, 5 असल 18 और 5 23, तो क्या आ गया 20, 12 और 34 क्या आ गया 246 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 छके 8, 2 छके 12, 8 9 2 दूनी 4, तो 420 आ गया। तो 6 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक आपने पहले लिख लिए, ध्यान से देखना। 40 एन की वैल्यू 40 है, ध्यान रखना। 40 पदों का योग याद करना है, तो एन की वैल्यू 40 ये भी है, ठीक है। 40 तक है, 40 तक लिख देते हैं, गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए जो 13 है वो भी ऐसा ही है, उसमें क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग करना है। भाई भाग होने वाले लिखो या गुणज लिखो, दोनों का मतलब से। गुणज का मतलब गुणा में, 8 के गुणा में कौन कौन से होते हैं, 8 होता है, 16 होता है, 24 होता है, ये 8 के गुणज हैं। कौन कौन से हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ 13। तो क्या लिखेंगे 8, पहले लिख लो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या है, 8 है, 16 है, 24 है एंड सो ऑन। यदि आप थोड़ा सा अच्छे से करें तो देखो, तीसरा पद क्या बना 24, 8 दिए 24, तो 15वां पद क्या होगा 15 8 120, ये आएगा कि नहीं। यदि आप ऐसे कर पाते तो कर लो, वरना वैसे ही कर सकते हो। ए की वैल्यू क्या आएगी 8, एन की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 8, एन की वैल्यू कितनी है 15, और ये आपका अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि 15वां पद। 15वां पद क्या हो जाएगा 120। यदि ये आपको समझा रहा है 15 8 120 हो गया, जैसे तीसरा पद क्या है 8 दिए 24, चौथा पद क्या होगा 8 चौके 32, 15वां पद क्या होगा इसमें इसके, क्योंकि 8 के मल्टीपल है तो 15 8 120। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इनका जोड़ निकालना है 15 15 का। फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हो 15/2 a प्लस a15, सारी वैल्यू पता है। 15/2 a की वैल्यू कितनी है 8, 15 की वैल्यू 120, a15 की 120 और 8 128, 15/2 128, तो क्या आ जाएगा 2 छके 12, 2 चौके 8, 15 चौके 60, 15 छके 90 और 6 96, 15 चौके 60, 15 छके 90 और 6 96, तो कितना आ गया 960 आ गया। ठीक है बेटा, ये था आपका 13 क्वेश्चन। अब देखो बेटा इससे नेक्स्ट है 14। ठीक है बेटा, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग याद करो। 0 और 50 के बीच 49 के बीच की विषम संख्या, तो विषम संख्या ही लिख लो भाई, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी होती है। सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 से भाग नहीं होती। जैसे सबसे पहले 1 आएगी, फिर क्या आएगी 3 आएगी, फिर क्या आएगी 3 के बाद क्या आएगी 5, उसके बाद क्या आएगी लास्ट में आएगी 49, क्या आएगी 40। कई बच्चे इसको ऐसे ही ऐड करने लग जाते हैं 1 + 3 + 5। भाई ऐसा नहीं करना, आप बड़े हो गए हो, एपी का यूज करके करना है। अब इसको आपको ये पता होना चाहिए, अब इनका योग याद करना है। योग कितने पद हैं पहले तो ये पता होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ से आपको क्या पता है, ए पता है, डी पता है, 3 में से 1 से 2, और लास्ट में नहीं पता उसको क्या लिख देते हैं, एन कि कौन सा पद है। कई बच्चे एन की वैल्यू 49 लिखते हैं, एन की वैल्यू 49 नहीं है बेटा भाई, इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ, यदि यहाँ तक लिखते हैं हम, यहाँ मान लो इसके 2 लिखने होते हैं, 1 3, तो एन की वैल्यू इसमें कितनी है, कितने पद है इसमें, 2 है कि 3 है। यदि आप लास्ट वाला देख रहे हो कितने हैं, 1 2 है ना। यदि मैंने यहाँ 5 लिख देता तो कितने पद होते हैं, 3 पद है ना, 1 2 3, क्या क्या पीछे को देख को कह दूंगा मैं कि 5 पद है इसकी। तो ऐसे ही इसको 49 को देख के नहीं कह देना कि 49 पद है, एन की वैल्यू 49, वो एनवा पद है, हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, वो निकालनी है कि कौन सा पद है। देखो कैसे करेंगे, ए एन की वैल्यू पता ही है आपको, a + n - 1 × d, ये किसके दर है 49 के, a की वैल्यू रख दो 4, ये हमने बहुत बार कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं, n - 1 × 2, ये उधर चला गया, 49 - 1 क्या आएगा 48, ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, n - 1 क्या आ जाएगा 48 / 2 यानी कि 24, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, 24 + 1 यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी 25 आ गई, यानी कि वैल्यू 25 आ गई। अब 25 पद हैं, कितने पद हैं, 25 पद है, इनका योग याद करना है, 25 पदों का योग क्या, देखो लास्ट पद पता है, n की वैल्यू पुट कर दो यहाँ 25/2 a + a 25, ये 25वां पद है ना ये। अब तो पता लग गया कि सारे कितने हैं, 25 हैं, तो 25वां पद है। 25/2 a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू है आपकी 49, क्या आ गई 25/2, यहाँ आ गया 50, 2 से 1 कट गया 25 आ गया, 25 25 625। तो 25 पदों इनका मतलब 0 और 50 के बीच में जो विषम पद है उनके पदों का योग कितना है 625। ठीक है बेटा, ये आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं, ये 14 क्वेश्चन तक करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वर्ड्स प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान है वैसे तो, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपको देख लिया होगा, इन 3 फार्मूलों पे ही सारे क्वेश्चन भेजे। ठीक है बेटा, तो यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो गणित जगत चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करो ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।